first is January 1 cash deposited, sorry cash started business with cash. बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस कैश के साथ तो हम क्या बोलते हैं कैपिटल. तो बिजनेस को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है. दैट मींस मनी इज कमिंग इन. राइट डाउन इन द रेसिप्ट साइड टू कैपिटल अकाउंट. पैसा मिल रहा है और कैश दिया है, इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 60,000 एंड बैंक का कॉलम डैश होगा. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. राइट नाउ जनवरी 1 डेट पे लिखोगे जनवरी 1. सी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट. दैट मींस बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. दैट व्हाई हम लोग कैश कॉलम में लिखेंगे 60,000 और बैंक कॉलम को हम डैश करेंगे एंड विल राइट द नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. फर्स्ट एंट्री एवरीवन राइट डाउन. Business started with cash. So to capital account in the receipt side, receipt column dash, LF column dash, cash column में write down 60,000 and bank column dash. Okay. Now the entry number 2, that is January 4, cash deposited into the Bank of India. That means हमने क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट किया. कैश डिपॉजिट किया मतलब हमने पेमेंट भी किया एंड रिसीव भी. हमने पेमेंट किया, बैंक को जाके पेमेंट किया, लेकिन वो पैसा हमारे अकाउंट में ही आ गया. तो इट इज रिसीव प्लस पेमेंट बोथ फॉर अस. व्हेन द एंट्री विल कम इन बोथ द साइड फॉर द सेम ट्रांजैक्शन, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. ओके. सो देखो जनवरी 4 को पेमेंट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक इज द रिसीवर. सो बाय बैंक अकाउंट कितना पैसा डिपॉजिट किया हमने 25,000. क्योंकि बैंक में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं इसीलिए अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश के कॉलम में लिखेंगे 25,000. सी व्हेन द मनी डिपॉजिटेड दैट इज कैश डिपॉजिटेड, उसका रिफ्लेक्ट बैंक पेमेंट साइड में भी आएगा और रिसिप्ट साइड में भी आएगा. ओके. पेमेंट साइड में आप कैश में लिखोगे, पेमेंट साइड में आपने बैंक लिखा है बाय बैंक अकाउंट तो अमाउंट उसका कैश में लिखोगे कैश 25,000. इसका नेक्स्ट एंट्री अगेन जनवरी रिसिप्ट टू कैश अकाउंट और यहाँ पे इसका एंट्री हम बैंक के कॉलम में करेंगे. और एलएफ में यू विल राइट कैपिटल सी दैट रिप्रेजेंट इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. फर्स्ट इफेक्ट आप पेमेंट साइड में दोगे उसका बाय बैंक अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड. ओके. एलएफ कॉलम में आप लिखोगे कॉन्ट्रा एंट्री एंड देन कैश कॉलम में यू विल राइट 25,000 एंड सेम कैश कॉलम में आके रिसिप्ट साइड में तो लिखोगे कैश और यहाँ पे इसका इफेक्ट दोगे बैंक कॉलम में 25,000. ओके. नेक्स्ट एंट्री कैश परचेज. हमने परचेज किया है तो डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, परचेज में. 6 जनवरी बाय परचेज अकाउंट. क्योंकि लिखा है कैश परचेज इसलिए कौन से कॉलम में इसका अमाउंट लिखोगे, कैश के कॉलम में. ओके. कंफ्यूज नहीं होना कि कैश में कौन सा और बैंक में कौन सा. क्लियरली वहां पे लिखा है कैश परचेज. दैट मींस कि आपने परचेज किया तो ये परचेज पेमेंट साइड में जाएगा एंड बिकॉज आपने कैश परचेज किया इसीलिए ये कैश के कॉलम में जाएगा. बीइंग कैश परचेज. ओके. Next, 10th of January, purchase computer for the office use. Okay, purchase computer for the office use. अगे हमने क्या किया, परचेज किया, लेकिन हमने क्या परचेज किया, कंप्यूटर. तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कंप्यूटर. See, nothing is mentioned. ना वहाँ पे कैश लिखा है, ना वहाँ पे बैंक लिखा है. At the absence of information, we'll assume it's the cash. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बाय कंप्यूटर अकाउंट and इसका अमाउंट लिखेंगे 22,000 in cash. Nothing is mentioned. That means it is cash. Okay. Next is
sold goods to Rakesh and company are received a bearer check. We have sold the goods. जब हम sold करते हैं तो we receive the money, हमको पैसा मिलता है. Okay, पैसा मिल रहा है हमको, लेकिन हमको पैसा कैसे मिल रहा है? चेक के थ्रू मिल रहा है. And we check bearer check. And what is bearer check? Bearer check is like a cash. आपने चेक देखा है ना? bearer check में क्या होता है? किसी का नाम नहीं लिखा होता. ठीक है, सपोज अगर लिखा है पेमेंट विल फार्म एंड पिंकी जाके बोल रही है मैं विल फार्म हूँ, तो बैंक वाले को क्या पता है? समझ रहा है? ओके, ओके, एंड द अमाउंट विल कम इन द कैश कॉलम. व्हाई? बिकॉज़ बेarer चेक इज लाइक अ कैश, तो ये बैंक में ही जाएगा, कैश में. Yes. एक मिनट ना. Okay, student. Now हमको bearer check मिला है, but bearer check we have to deposit it into a bank. ठीक है, ये चेक के थ्रू मिला है, इसलिए देखो इसकी सेकंड साइमल्टेनियसली ऑपोजिट साइड में भी एंट्री आ रही है. ओके, बाय बैंक अकाउंट 10,000, क्योंकि बैंक अकाउंट है इसलिए कैश कॉलम में हम लोग लिख रहे हैं. एंड जैसे हमने फर्स्ट एंट्री का किया था, फिर इसकी एंट्री कैश में भी आएगी. ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री. फर्स्ट एंट्री यू विल पास फॉर द सेल. बेटा आप कंफ्यूज मत हो. फर्स्ट एंट्री हमने किसकी पास की? सेल की पास की. ये सेल हो गया, लेकिन हमने हमारे पास जो चेक था हम उसको डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में. बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसकी दो एंट्री आ गई. जैसे कैश पहले स्टार्टिंग में हमने किया था ना, इसी एंट्री नंबर 2 में कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, तो हमने दोनों तरफ एंट्री पास की थी. यहाँ पे भी हम लोग ये करें, व्हेनेवर द कैश चेक डिपॉजिटेड, उसकी दो तरफ एंट्री आएगी. ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की हमने 3 एंट्री थी. पहली एंट्री हमने सेल की थी कि हमको पैसे मिल रहे हैं, एंड देन हमको चेक के थ्रू पेमेंट मिल रहा है, इससे हम दोनों तरफ उसकी एंट्री करें. क्लियर? ओके, सो फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे पेमेंट साइड में, और वहां पे हम लोग कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे. एंड सेकंड, ओके, आई होप इट इज क्लियर. ऑनलाइन स्टूडेंट, इट इज क्लियर? स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, Yes, ma'am. डेफिनेटली पेमेंट साइड में लिखूंगा बाय कैरेज. नथिंग इज मेंशन, दैट मींस आप लोग कौन सा अपना डालोगे इसको? कैश में. बाय कैरेज पेड. नेक्स्ट, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज से आपने कैश विथड्रॉ किया, अगेन पैसा जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, कैश विथड्रॉ कर रहे हो आप अपने बैंक से या अपने कैश से कहीं से पैसा विथड्रॉ कर रहे हो, तो पैसा आपके पास से जा रहा है. तो whenever the cash withdrawn for the personal use, accounting में इसको बोलते हैं drawings. Okay, so by drawing account 3,000 cash withdrawn for the personal use. And the last entry, paid rent by check. Again payment, but लिखा है check, तो इसलिए इसका अमाउंट जाएगा बैंक की कॉलम. फर्स्ट इज कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो हमने कहा लिखा रिसिप्ट साइड में, बिकॉज बिजनेस को पैसा मिल रहा है टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जाएगा इसका कैश के कॉलम में 60,000. सेकेंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया. कैश डिपॉजिटेड, whenever the cash is deposited into the bank, इसका इफेक्ट दोनों साइड जाएगा. ओके, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा पेमेंट साइड बाय बैंक अकाउंट, और इसका हम लोग क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री. एंड इसका अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा? कैश में. हमने बैंक अकाउंट लिखा है इसलिए इसका अमाउंट कैश में जाएगा. इसके ऑपोजिट साइड में फिर हम लोग एंट्री करें दिस एंट्री टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम इसकी एंट्री करेंगे बैंक के कॉलम में. जब बैंक लिखेंगे तो कैश के कॉलम में एंट्री करेंगे, और जब कैश लिखेंगे तो बैंक के कॉलम में एंट्री करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कैश परचेज. कैश परचेज तो डायरेक्ट परचेज अकाउंट, नथिंग इज मेंशन, दैट मींस कैश में आप लोग 6,000 लिख रहे हो. नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर फॉर द ऑफिस यूज. अगेन
और पेमेंट परचेज किया आपने तो पेमेंट साइड में एंट्री बाय कंप्यूटर अकाउंट टू नथिंग इज मेंशन, मतलब कैश में आपने परचेज किया है। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ 10,000। सोल्ड किया दैट मींस पैसा आ रहा है, तो रिसीप्ट साइड में आपने इसकी एंट्री पास की टू सेल अकाउंट, ओके, और आपने कैश में लिखा 10,000। व्हाई आपने कैश में 10,000 लिखा? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इट इज अ बेरर चेक एंड बेरर चेक इज लाइक अ चेक, सॉरी इट्स लाइक अ कैश। बट आपने नेक्स्ट में क्या किया? राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, वो 10,000 को आपने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगेन सेम एक बैंक की एंट्री, तो कैश में एंट्री करेंगे और फिर कैश की एंट्री जो बैंक में एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, जैसे सेकंड एंट्री हमने पास की थी। नेक्स्ट पेड कैरेज, कैरेज पे किया पेमेंट साइड में, नथिंग इज मेंशन, तो कैश के कॉलम में हम लोग लिखेंगे कैश विथड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग, वो भी आप लिखोगे कैश कॉलम में। और लास्ट आपने रेंट पे किया, वहां पे मेंशन किया हुआ है चेक, इसीलिए आप उसका अमाउंट किसके कॉलम में लिखोगे? बैंक के कॉलम में लिखोगे। ओके, जस्ट चेक वंस, अगर एनीथिंग इज नॉट एक्सप्लेन, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज एंट्री को क्लोज करोगे। सबसे पहले आप रिसिप्ट साइड में देखो 60,000 प्लस 10,000 इज 70,000। बैंक का कॉलम देखो 25,000 प्लस 10,000 इज 35,000। तो आप एक जगह पर लिख के रखोगे। ओके, डेबिट साइड में आपको बैंक कॉलम कितना मिल रहा है? 35,000 एंड कैश कॉलम यू आर गेटिंग 70,000। नाउ रिसिप्ट पेमेंट साइड में देखो 25,000 प्लस 6,000 दैट इज 31,000। 31,000 प्लस 22,000 कितना हुआ? 53,000। 53,000 प्लस 10 63,000। 63 प्लस 3 66,000। 66,000 प्लस 300। ओके, सो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 66,300। और डेबिट साइड पे आपको कितना मिल रहा है? 70,000। तो 70,000 से 66,000 को 300 को माइनस करोगे तो यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ 3,700। सेम आप यहाँ पे भी करोगे, बैंक अकाउंट में भी 10,000 प्लस 25,000 इज 35,000 एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड में ओनली 1,200। तो 35,000 से 1,200 को माइनस करोगे यू विल गेट 33,800 बैलेंसिंग फिगर। बिकॉज डेबिट साइड इज मोर, इसीलिए दोनों साइड हम 70,000 एंड 35,000 लिखे एंड डेबिट को कॉलम को क्रेडिट कॉलम से माइनस करेंगे। अगेन इन दिस प्रॉब्लम डेबिट साइड इज more and credit side is less. From the following transaction related to the Sundar and company, prepare the cash book with the two columns. Okay, two columns means join kar, rejoin with same name. Okay, first is a bank balance. Okay, this is opening balance. And second is a cash balance. Both are the opening balances. Okay, ये दोनों क्या है? दोनों opening balances है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश पे लिखोगे 15,000 एंड बैंक पे लिखोगे 25,000। ओके, मैं एडमिट करूँ आपको। ओके, व्हाट इज योर नेम? मैं सबको एडमिट कर देती हूँ। Opening balance. Second, purchase goods and payment by check. That means purchase किया है तो payment side में कैश चेक मेंशन किया है, मतलब इसका अमाउंट जाएगा बैंक के कॉलम में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड किया है दैट मींस पैसा आ रहा है तो इसकी एंट्री आएगी रिसीप्ट साइड में। कैश मेंशन किया है दैट मींस कैश के कॉलम में आप इसका अमाउंट लिखोगे। परचेस मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक, दैट मींस यू हैव परचेज द मशीनरी, आपने पेमेंट की है तो पेमेंट साइड में, बट चेक किया है इसलिए इसका अमाउंट जाएगा बैंक के कॉलम में। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक एंड डिपॉजिटेड सेम डे। सेम यहाँ पे क्या है, हमने गुड्स सोल्ड किया, तो हमारे पास क्या आएगा? पैसे आएंगे। पैसे आएंगे हम लोग मतलब कहाँ पे लिखेंगे? रिसीप्ट साइड में, लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया है? डिपॉजिटेड। फिर हम उसको क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो उसकी दोनों साइड एंट्री आएंगी। क्या बैंक, पहला बैंक पेमेंट साइड में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट और रिसीप्ट साइड में लिखोगे टू कैश अकाउंट। दिस विल बी कॉन्ट्रा एंट्री। समझा कॉन्ट्रा एंट्री कैसी होगी? नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम मृणाल।
तो परचेज पेमेंट साइड में क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो कैश, अच्छा कैश मेंशन किया। देन परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक, परचेज स्टेशनरी और क्योंकि चेक लिखा है इसलिए बैंक कॉलम में इसका अमाउंट आएगा। चेक गिवन टू अद्भुत, हमने क्या किया, चेक दिया है किसको, अद्भुत को। ओके तो चेक दिया है मैं हमने दिया है, चेक गिवन दैट मींस हमने पेमेंट किया है इसको। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। हम चेक किसको देंगे, जिसको हमको पेमेंट करनी है, जिससे हमको लेना है उसको हम चेक नहीं देंगे। तो वहां पे नथिंग इज मेंशन, लेकिन क्या लिखा है, चेक गिवन टू अद्भुत दैट मींस हमने पेमेंट की है। तो पेमेंट साइड में इसकी एंट्री होगी कौन से कॉलम में, बैंक के कॉलम में, क्योंकि हमने चेक दिया है इसको। कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से कैश विथड्रॉ किया मतलब हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, मतलब कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज पेमेंट, तो हमारे पास क्या, हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक से विथड्रॉ करें मतलब बैंक अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा। पेड रेंट, पेमेंट साइड में चेक मेंशन किया है इसलिए कॉलम बैंक के कॉलम में। पेड सैलरी, ओके नहीं पेड सैलरी हाँ कैश अकाउंट में आएगा बिकॉज नथिंग इज मेंशन। एंड देन यू विल टोटल द डेबिट साइड, यू विल टोटल द क्रेडिट साइड एंड बैलेंसिंग फिगर। This you have to do by yourself. This is your homework. Okay, this is your homework.